हिमाचल प्रदेश का मशहूर पर्यटन स्थल मनाली इन दिनों एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है। बर्फीली वादियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध मनाली अब बढ़ते कचरे और खराब होती सफाई व्यवस्था को लेकर सुर्खियों में है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटन सीजन के दौरान हजारों की संख्या में आने वाले पर्यटक बड़ी मात्रा में प्लास्टिक, खाने पीने का कचरा पीछे छोड़ जाते हैं। कई इलाकों में सड़कों के किनारे और पर्यटन स्थलों के आसपास कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय निवासियों का मानना है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो मनाली की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन उद्योग दोनों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। देखिए, ये जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है इस समय मनाली के लिए, क्योंकि मैं अगर मनाली एमसी एरिया की अगर बात करता हूँ तो आप मैक्सिमम 3 या 4 वार्ड की हालत ऐसी है इस समय के जहाँ से मतलब कूड़ा जो है 1-1 बजे तक भी नहीं उठाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा गंदगी का माहौल है। मैं बात करूँगा जैसे बस स्टैंड वाला एरिया है आपका, हज़ारों टूरिस्ट वहाँ से रोज़ निकलता है और उसको उसके दर्शन करने पड़ते हैं पहले कूड़े के। ठीक है सर, उसके बाद अगर हम 1-2 वार्ड्स की और बात करें तो ये मतलब है कि कुछ सिस्टम ऐसा मैं चाहता हूँ कि प्रशासन को बनाना चाहिए कि जो इस कूड़े को अच्छे से कहीं डिस्पोज किया जाए और वो नजर ना आए वो, या टाइमली इसको हटाया जाए। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मनाली को इस बढ़ते कचरा संकट से बचाया जा सकेगा या फिर पर्यटन का दबाव इसकी पहचान पर भारी पड़ेगा। भाई इसको लेकर सब यही बोलना चाहेंगे, भाई हम आने वाले यहाँ में जितने भी टूरिस्ट आते हैं उन सबको ध्यान रखना चाहिए। भाई देश तो अपना ही है, कोई दूसरे का नहीं है, जगह सब अपनी है। अगर हम ऐसे कचरा फैलाते रहेंगे तो इस प्रॉब्लम तो हम सबको पब्लिक को ही होगा। फिर कचरे को डस्टबिन देके उस जगह में फेंके, इधर उधर कचरा तो ना फेंके। मैं अभी हिडम्बा टेम्पल गया था तो वहाँ पे जगह जगह रास्ते में बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, जिसे बोलते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। मैंने देखा कि बहुत सारे शॉपकीपर्स भी सिंगल यूज प्लास्टिक में ही खाना सर्व कर रहे हैं और सिंगल यूज़ बॉटल्स तो पहले से यूज़ होती आ ही रही हैं, जिसका आज तक भी किसी को कोई समाधान मिला नहीं है। अगर कोई सिंगल यूज़ में जो 1 रुपये का जो पाउच आता है पानी का, वो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक में ही आता है। वो बॉटल बंद होने के बजाय और एक उसका विकल्प बढ़ गया, वो पाउच में आने लगा, मगर वो भी सिंगल यूज़ ही कहलाएगा। और यहाँ जैसा माल रोड पर भी हम घूम रहे हैं तो यहाँ पर भी डस्टबिन में कचरा वगैरह फेंकने के लिए डस्टबिन भी बहुत कम है। हार्डली 2 या 3 डस्टबिन मुझे दिखाई दिए पूरे माल रोड पर, इधर से लेके इस कोने से लेके उस कोने तक, जो कि एक अपना आप में जितना टूरिस्ट है उस हिसाब में सफिशिएंट नहीं है। मैसेज तो यही है कि अपना कम से कम कूड़ा करने का कोशिश करें। कोशिश तो तभी सफल हो पाएगी अगर यहाँ पर डिस्पोज करने के लिए उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी दी जाए। जैसे अगर सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको डिस्पोज करने के लिए कोई यहाँ पे अगर मशीन लग, जैसे फॉरेन में अगर आपने देखा होगा तो हर बॉटल को डिपॉजिट करने के लिए ना वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देती है पब्लिक को। तो उसके लालच में पब्लिक क्या करती है, बॉटल्स इकट्ठे करती है, वहाँ पे 20, 25, 50 बॉटल इकट्ठी करती है और वहाँ जाके उस बॉटल डिस्पोजर में डाल देती है। तो उसके अगेंस्ट उनको कुछ ना कुछ कूपन मिलते हैं या फिर मनी मिलती है। अगर इस टाइप से अगर यहाँ स्पेशली यहाँ माल रोड पे कुछ लग जाए तो यहाँ पे आपकी जो गंदगी है ना ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी।